वेलकम बैक। दुनिया जो है चांद पर पहुंच गई और अब मार्स पर जाना चाह रही है। क्या क्या हो रहा है ये सब हम ट्विटर पे देखते रहते हैं। जब इलॉन मस्क की हम कोई ट्वीट पढ़ लेते हैं या हमें कुछ और पता चल जाता है या नासा के हवाले से हमें खबरें आ जाती हैं कि जी क्या हो रहा है दुनिया में। फिर पिछले दिनों तो मुझे किसी ने बताया कि एक गाड़ी भी बनाई जा रही है जिसे स्पेस में भेजा जाएगा, और भी चीज़ें जो स्पेस में भेजी जा रही हैं या उसके आगे कोशिश की जा रही है। और ये जो पूरा एक साइंटिफिक फिनोमेना है, इस पे हमें भी बात करने की और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। हमारे पास अभी हम बेसिक मसाइल से नहीं निकल रहे, लेकिन देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। सो इस सेशन में मुख्तलिफ बातें हैं जो हम करना चाहेंगे, जिसमें से एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त की जो हमारी मेहमान है उनका नाम है अमरीन रज़ा, और वो पाकिस्तान से इंजीनियरिंग करके गई। यहाँ की मकामी यूनिवर्सिटी जो NED है, जिसका एक बड़ा नाम है, वो और उनके हस्बैंड वहाँ के पास आउट हैं। शादी के बाद वो अमेरिका, उन्होंने मुझे बताया कि 2011 में वो वहाँ चली गई, और अब जो वो मुख्तलिफ वक्तों पे काम करती रही हैं वो अपनी इसी डिग्री के बेसिस पे करती रही हैं। कहने का मकसद ये है कि वहाँ जाके उनको कोई एक्स्ट्रा तालीम हासिल नहीं करनी पड़ी, या ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, रेकग्नाइज है नहीं है, तो इस तरह के मसाइल उनको नहीं हुए। इस बात पे मुझे बड़ी खुशी हुई और फ़ख्र महसूस हुआ। सो अमरीन रज़ा को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। और अभी आपका इंट्रोडक्शन जारी है, क्योंकि ये मैंने इनके इंट्रोडक्शन का एक पार्ट आपको बताया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि नासा के सुपरविजन में एक प्रोजेक्ट हो रहा है जिसको आर्टेमिस कहते हैं, और उसका एक हिस्सा है लूनर गेटवे प्रोग्राम। लूनर गेटवे प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं अमरीन रज़ा, जो आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान हैं। ये डायरेक्टली नासा की उस तरह से एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिस तरह बाकी चीजें आप आउटसोर्स करते हैं और लोगों से करवाते हैं, तो शी इज वन ऑफ देम। हमारे लिए एज पाकिस्तानी ये बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़े प्रोजेक्ट का, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक स्पेस के प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हैं अमरीन। सो वी फील रियली प्राउड ऑफ दैट। मुझे ये बताइए कि हमने ये जो टेक्निकल जार्गन्स यहाँ पे यूज किए हैं, जिसमें आर्टेमिस है, लूनर गेटवे है, ये एक्चुअली है क्या, ये प्रोजेक्ट क्या है? बिल्कुल। पहले मैं आपका GTV का और जी उठा पाकिस्तान का शुक्रिया करूंगी, टीम का। बहुत शुक्रिया ये मौका दिया। मैं बिल्कुल ब्रीफली आपको बताती चलूं। और हाँ, एक चीज़ और, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में पहले NED के हवाले से हमारा जिक्र किया, तो सबसे बड़ी बात, जाहिरी बात है, हमारी रूट्स वहीं पर हैं, और हम भी प्राउड फील करते हैं जो हमारी बेशक बेशक इदारों से हम लेके जाते हैं। तो आर्टेमिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा, आई विल टेक यू बैक टू 1960s, जब अपोलो का इन्होंने मिशन शुरू किया था, और इंसान को चांद तक ले जाने की मुख्तलिफ ऑर्बिटर्स और मुख्तलिफ रोवर्स और मुख्तलिफ रॉकेट्स गए थे। 1969 to 72 अपोलो के मिशंस गए थे, तकरीबन 17, जिसमें अपोलो 11 जो सबसे फेमस है, जब आपके आर्मस्ट्रॉन्ग, उनकी हम हर वक्त वो करते रहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग वहां पर पहले इंसान जो चांद पे गए, जी, वो थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी, और बस एल्ड्रिन भी थे, एक और 2 लोग वो उस वक्त लैंड हुए थे। और इस 69 से 72 में कुछ 12 अफराद ऐसे थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था जी। 9 में से 6 मिशन उनके कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बाद 50 साल का एक ऐसा वक्फा आ गया जिसके अंदर दोबारा से इंसान चांद के ऊपर उन्होंने लैंड नहीं किया। वक्तन फवक्तन ये मुख्तलिफ, जाहिर बात है, स्पेस स्टेशन भी भेजे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी मौजूद है, लेकिन इसका जो इस प्रोग्राम में उस और पुराने प्रोग्राम्स में फ़र्क है वो ये कि पहले ये कोशिश करते थे कि एक नियर अर्थ ऑर्बिट होता है जो हमारी ज़मीन से करीब है। तो पहले के जो स्पेस स्टेशंस अभी जो जा चुके हैं वो वहां तक पहुंचे। अब इनकी कोशिश ये हो रही है कि डीप स्पेस स्टडीज के लिए इन्होंने एक मखसूस किस्म का ऑर्बिट कहलाता है NHRO के, एक वो उसकी मखसूस शक्ल होती है, उसकी मखसूस लोकेशन है, और उसको उन्होंने इसलिए चुना है ताकि वो इवेंचुअली इंसान को मार्स के बाद एक वहाँ आउटपोस्ट या वहाँ एक लॉन्च पैड दे देंगे,
और फिर वो इवेंचुअली इंसान को मरीख तक या मार्स पे, मरीख पे भेज सकेंगे, ठीक है। जी। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि अपोलो क्योंकि एक ग्रीक गॉड के नाम से वो जी। मिशन था। अब आर्टेमिस जो कि एक ग्रीक गॉडेस हैं, गॉडेस ऑफ हंट एंड वेजिटेशन, तो अच्छा। उसके लिए नुसरत, मैं और आप इसलिए बहुत प्राउड फील करेंगे जी। क्योंकि इस मिशन का अल्टीमेट गोल ये है कि पहला इंसान, जब पहला एस्ट्रोनॉट जो कदम रखेगा पहले तो मून पे और फिर बाद में इंशाल्लाह मार्स पे, वो एक फीमेल वो एस्ट्रोनॉट होगी, फीमेल पहली। एस्ट्रोनॉट होगी, ओके। तो इस पे तो काम किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीजें हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक दिन का काम नहीं है, इस पे बहुत रिसर्च होती है और बहुत सारा काम होता है, और इस बहुत सारे डिफरेंट एंटिटीज एक वक्त में इस पे काम कर रही होती हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि मरीख के हवाले से, तो मुझे बताइए कि मरीख तक हमें पहुंचना क्यों है? क्या विजन है जब नासा की हम बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं या ओवरऑल इस तरह की रिसर्च एंटिटीज की बात करते हैं, तो उनका विजन क्या है? क्यों जाना चाहते हैं हम मार्स पे? तो पहले तो ये तो हमारे दानिश्वर कह गए ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, बिल्कुल। हमें 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 तो ये चीजों सबसे पहले तो मैं पर्सनली ये समझती हूँ, जब हमने स्टार्ट, ही हमारा मजहब स्टार्ट करता है इकरा से कि पढ़ो और जानो। तो सबसे पहली बात तो जो वजह है जिसकी वजह से ये मार्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो एक तो ये कि ये हमारा सबसे करीबी नेबरिंग प्लैनेट है। इसमें ऐसे मिनरल्स दरियाफ्त हुए हैं, जैसे सल्फर है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। इसके अलावा पानी के ट्रेसेस मिले हैं, और इनकी कोशिश हो रही है कि इसी तरीके से वहां पर लिविंग कंडीशंस बनाई जाएं और इंसानों को वहां पर भेजा जाए, जिसके लिए यहाँ पे ये लोग एक साल भर का एक डोम होगा जो कि मार्स की लोग उसकी कंडीशंस, उसकी लोकलाइट कंडीशंस में लोगों को एक साल के लिए एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा ये, ताकि और अभी शुरुआत इसी तरह यानी दुनिया जो है, अर्थ जो है, वो काफी छोटा होता जा रहा है पॉपुलेशन के हवाले से, तो बाकी लोग जो चाहें उनके लिए मेरे ख्याल में हमारे जो स्टेट से रिलेटेड जिनका बिजनेस है वो वहां जाके प्लॉटिंग कर सकते हैं और उनको रिहाइश के लिए चीजें बना के दे सकते हैं। मैं समझती यू हूँ नेवर नो, ये भी हो सकता है जी। और हो सकता है जब तक हम बूढ़े हों तो हम कहें कि हमारा मतलब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो मूव आउट हो रहे हैं, मार्स जा रहे हैं, उनका घर बन रहा है मार्स में। जी बिल्कुल। और ओके। ये विजन जो है, हमें अभी लगता है कि ये चीजें शायद बियॉन्ड रीच हैं, मगर ऑनेस्टली जिस तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है और जो चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, और जिस तरह सारे कमर्शियल पार्टनर्स प्लस दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, ये नहीं है। अच्छा अमरीन, मुझे ये भी बताइए, देखिए पाकिस्तान में भी डिफरेंट स्पेस से रिलेटेड, बल्कि मैं एक ऐसे शख्स को पर्सनली जानती हूँ जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बल्कि उसको तो मैं कभी छेड़कर कहती भी हूँ कि अब आपकी शादी जो है वो स्पेस में जाके होगी, एंड यू विल मैरी सम एस्ट्रोनॉट समडे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो वी हैव पीपल इन पाकिस्तान जिनका स्पेस साइंस में और इस तरह की साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट है। सो ऐसे लोगों के लिए कोई तरीका कार है कि वो भी इस तरह की एंटिटीज के साथ, जहां रिसर्च हो रही है, जहां उनके इंटरेस्ट का काम हो रहा है, उनके साथ कोई लेजॉन क्रिएट कर सकें? बिल्कुल नुसरत, इस बारे में मैं यहाँ पे कुछ और हमारे एलुमनाइज हैं और जिनके साथ मैं ये बात डिस्कस कर रही थी कि हम किस तरीके से बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं। एक बड़ा लंबा एरोस्पेस में एक बहुत लंबा ब्लैकआउट पीरियड था जिसमें इतना इनकरेज नहीं किया जा रहा था कि इस तरफ जाएं बच्चे, लेकिन मैं अब ये एडवाइस करूंगी, स्पेशली जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स हैं, लाइक सुपार्को है, हमारी अपनी एजेंसीज जो हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह के ऐसे फंड्स स्पेशली रिसर्च के एरिया में अब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये
बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने निग्लेक्ट कर दिया इस चीज़ को, मैं पढ़ रही थी इस बारे में, और 1961 में हमारी सफारको एस्टैब्लिश हो गई थी। 69 में आई गेस इंडियन एजेंसी हुई है, और फिर चाइना में 1993 में। मगर मुझे ये पढ़ के थोड़ा अफसोस होता है कि इंडिया और चाइना और हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी जो हैं वो मार्स पे रोवर्स भी, मतलब ये भेजने में ये नहीं है उन्होंने भेज दिया है। आई थिंक लैगिंग बिहाइंड, और हमें बहुत ज्यादा इस तरफ काम करना भी पड़ेगा। और जैसे आपने कि हम मुख्तलिफ लोगों के साथ यहाँ जो मुकीम हैं और जो इससे मुंसलिक हैं और जो लोग वहां पर हैं, और प्लस गवर्नमेंट की कुछ तवज्जो अगर मिले तो हम यकीनन बच्चों को इस तरफ हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, एटलीस्ट हम उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं। कोई प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट्स या कोई किसी किस्म का रिसर्च वर्क जो हम वहां से यहाँ ला सकते हैं, यकीन इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अगर हम एज अ टीम इस पर काम कर सकें, यहाँ भी और वहां भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन, आपने हमें ज्वाइन किया और इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमसे शेयर किए। कोशिश करेंगे आपसे आगे, जैसे जैसे आप इन मराहिल में आगे जाती जाएं, हम आपसे रब्ता करते रहें और आपसे पूछते रहें और सीखते रहें और लोगों तक वो मुंतकिल करते रहें इन्फॉर्मेशन जो आपसे हमें हासिल हो। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। थैंक यू सो मच अमरीन वंस अगैन, इन्होंने हमें यूएसए से ज्वाइन किया और बताया एक डिफरेंट किस्म का जो प्रोजेक्ट हो रहा है। बड़ी खुशी हुई बात करके और टाइम स्पेंड करके, एंड आई एम श्योर कि इस पे आपकी भी कोई ना कोई सोच और नजरिया होगा, तो प्लीज हमें उसके बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम बात करेंगे गुरूर और तकब्बुर की, और उससे रिलेटेड फिर और चीजें भी हैं। कंप्लीटली मैं आपसे टॉपिक बताऊंगी आफ्टर द ब्रेक।